जय माता जी। माय नेम इज संध्या शर्मा। आज मैं बात कर रही हूँ कि हमें घर के अंदर चप्पल पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आज ये बहुत लोगों का सवाल है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम अपने घरों में अक्सर आसपास सुनते हैं जो कि हमारी बड़ी बुजुर्ग दादी नानी होती हैं, वो मना करती हैं घर में चप्पल पहनने के लिए। वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो हम चप्पल घर में भी नहीं पहनते थे, आजकल तुम लोग रसोई में, किचन में, बाथरूम में सब जगह चप्पल पहन के घूमती हो। तो वो इस चीज़ को बड़ा अजीब सा मानती है, मतलब अच्छा नहीं मानती है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा ज्योतिष है। इसे अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो हम ये जिस ज़माने की हम ये बात कर रहे हैं, जब हमारी दादी नानी कहती थी कि हमारे ज़माने में, तो आप देखिए कि उस ज़माने में आज से 50 साल पहले जहाँ पे मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की छत और मिट्टी का ही फर्श होता था, यानी मिट्टी की ज़मीन। तो मिट्टी की ज़मीन शुक्र ग्रह से देखी जाती है, मिट्टी का मालिक शुक्र होता है, आप सबको पता ही है। तो जब उस पर हम नंगे पैर चलते हैं, यानी पैर हमारे केतु, तो शुक्र और केतु का जो मेल होता है उससे, क्योंकि शुक्र का दोस्त है केतु, तो वो शुक्र को और मजबूत करता है, पावरफुल बनाता है। इसलिए उस ज़माने की जो औरतें थी, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी थी। वो लोग अपनी दुनियादारी काफ़ी अच्छे से समझती थी और अपना घर परिवार को अच्छे से चलाती थी। इवन उनकी प्रजनन शक्ति भी काफ़ी अच्छी थी। वो 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे भी पैदा करती थी, फिर भी उनकी शरीर में किसी तरीके की थकावट, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ये बात आज के ज़माने के लिए सही नहीं है। क्योंकि आज का हमारा जो घर है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये प्योरली ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना हुआ है। और जो हमारे घर की ज़मीन होती है वो फर्श होता है। और आप जानते हैं कि फर्श हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है। तो जब चंद्रमा पर हमारे पैर पड़ते हैं तो वो हमें वहाँ पे फिर केतु और चंद्र का मेल बनता है, जो कि ग्रहण योग उत्पन्न करता है। और जहाँ पे ग्रहण योग होता है वहाँ पे औरतों का स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि ग्रहण योग चंद्र ग्रहण ज़्यादातर के माताओं को परेशान करता है, औरतों को परेशान करता है। इसलिए उस घर की औरतें बीमार रहने लग जाती हैं, उनकी मानसिक क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और उस घर की सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। आज अगर आप आसपास में देखेंगे तो आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आएगी कि आज की औरतों की प्रजनन शक्ति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एक बच्चा लाना इस दुनिया में उस औरत के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सज़ा की तरह हो जाता है। तमाम तरीके की प्रिकॉशन और डॉक्टर की लाइन लगाने के बाद तब कहीं जाकर ये बच्चा आता है इस दुनिया में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा शायद इसीलिए है कि हम दिन भर नंगे पैर घरों में घूमते रहते हैं। आप अगर हायर क्लास लोगों को देखेंगे, जो हाई क्लास है, जैसे बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिशियन हो गए, बिजनेस क्लास हो गए, आप उनके घर में जाके देखिए, उनके घर की औरतें या उनके सुबह से शाम वो लोग चप्पल में ही घूमते हैं। चप्पल जूते जो भी पहनते हैं आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल है। और आप देखिए कि उनके घर में हमसे और आपसे ज़्यादा सुख समृद्धि और उनके घर की औरतें स्वस्थ नजर आएंगी। जबकि हमारे यहाँ छोटी उम्र की औरत हो या बड़ी उम्र की, सबको कमर और घुटने की तकलीफें आ चुकी हैं, सबका स्वास्थ्य खराब रहने लग चुका है और सबकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता में भी काफ़ी हद तक गिरावट आ चुकी है। तो अगर आप आज की तारीख में मुझसे पूछेंगे कि घर की औरतों को चप्पल पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो वो बात तो ठीक है कि साफ सफाई के लिहाज से किचन का चप्पल अलग रखो, वो ज़्यादा अच्छा है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपको अपने घर में भी पूरे घर के लिए भी चप्पल घर में पहनना ही चाहिए, ताकि आप चंद्र और केतु के मेल से बनने वाले ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकें और अपनी घर की लोगों की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकें और अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।